हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है लास्ट वीक आपका बहुत अच्छा गया होगा ट्रेडिंग के लेके। आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस में हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी है जो हमें फंडामेंटल और अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड में उनका पार्ट है जहां पे वो अपनी सजेशन देंगे कि वो गोल्ड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। My name is Rahil Nawaz and welcome to forexstart.com। ओके, सबसे पहले हमें, आपको पता ही है, हमने देखना होता है कौन कौन से हमारे फंडामेंटल इवेंट्स हैं। तो फंडामेंटल इवेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि मंडे में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, लेकिन दो लो इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं और पाउंड की एक स्पीक है। पाउंड के ऊपर ट्रेड करने वालों के लिए अच्छी खबर है ये शाम को 4 बजे। तो पाउंड के ऊपर हलचल नजर आएगी आपको और पाउंड के रिलेटेड जो आपकी ट्रेड्स हैं उनको मैनेज कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये स्पीक है तो स्पीक में कुछ भी हो सकता है। ट्यूसडे वाले दिन भी कोई खास नजर नहीं है। एफओएमसी की स्पीक है, लो इम्पैक्टेड है, इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। एसएनपी की एक न्यूज है जो कमोडिटीज पे ट्रेड करते हैं या ऐसे लोग जो इंडेक्सेस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बड़ी खास न्यूज है। शाम 7 बजे जॉब ओपनिंग है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है आपके लिए। बुध वाले दिन जिस दिन हमने लाइव आना होता है, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा। बुध वाले दिन शाम 5 बजे है तो मैं इंशाल्लाह 4 बजे लाइव आ जाऊंगा, 3:30 बजे लाइव आ जाऊंगा, तो 6 बजे 7 बजे तक हम इसको एंजॉय करेंगे और इसके ऊपर लाइव ट्रेडिंग करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ऑयल को लेके, और जो जंग के हालात चल रहे हैं उसमें ऑयल क्या मूव करेगा उसके बारे में है। इसके अलावा हमारे पास यूएसडी कैड है और यूएसडी की न्यूज़ हैं जुमेरात वाले दिन। ओके, इसके अलावा हमारे पास जुमे वाले दिन 3-4 बड़ी न्यूज़ हैं, अच्छी न्यूज़ हैं। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन फॉरेन अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और एवरेज अर्निंग। तो कुल मिला के ये वीक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इस वीक में आपको ट्रेडिंग का बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। एक दफा मैं अपना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ बयान कर लूँ, शेयर कर लूँ, उसके बाद हम अपने दोस्त जो कि स्पेशल गेस्ट हैं हमारे आज के अब्बास साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे जाते हैं। मंथली चार्ट में आपको बहुत बड़ी वीक नजर आ रही है, लेकिन यह है कि ये मंथ क्लोज कैसा होगा। इसी वीक में ये मंथ क्लोज होना है और देखेंगे कि कितनी बड़ी वीक होती है। जितनी बड़ी वीक होगी उतने ज्यादा बैरिश के चांसेस हैं और मुझे लगता है कि 1980 के करीब करीब ये कैंडल क्लोज होएगी मंथली शायद, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें वीकली की तो वीकली बुलिश रहा, अगला वीक भी बुलिश रहने के चांसेस हैं, लेकिन ये वीक बड़ा तगड़ा है। अगर बुलिश वीक रहा तो ये 2000 को भी मार्केट टच कर सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर जंग को ज्यादा हवा मिली, जैसा कि एटम बम की धमकियां मिल रही हैं रूस की जानिब से या अमेरिका की जानिब से। तो ऐसी अगर डेवलपमेंट होती हुई नजर आई तो बहुत ज्यादा गोल्ड अपसाइड पे मूव कर जाएगा। अगर हम डेली की बात करें तो डेली में मार्केट ने अपने एक रेंज को ब्रेक किया है और क्लोजिंग दी है और लास्ट जो जुमे वाले दिन की कैंडल है वो भी एक किस्म की क्रॉस कैंडल बनी है और इसमें हमें नजर आ रहा है साफ कि सेलर के अंदर अभी भी जान नहीं है और बायर जो है वो अभी भी तगड़े हैं, सेलर अभी भी प्रेशर में है। और पिछले 3 दिन की बुलिश कैंडल ने साबित किया है कि ये गोल्ड की मार्केट जो है वो अभी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। गो के डॉलर इंडेक्स में इंप्रूवमेंट्स आई हैं काफ़ी अच्छी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो जोहरी हथियारों की धमकी है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर ये कोई एक मुल्क भी इस तरह की गलती करता है, किसी के ऊपर कोई एटमी धमाका करता है, तो गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। स्कैल्पिंग करने का मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर H1 को यहाँ देखें हम तो हमें अभी भी रिस्क फ्री नजर आ रही है ट्रेडिंग बुलिश साइड पे, और जो बेरिश साइड पे ट्रेडिंग है अभी भी थोड़ी रिस्की लग रही है, तो उसमें एहतियात कीजिएगा। और डेली की अगर हम बात करें तो जो अगला मुझे लग रहा है कि 1980 मार्केट लगाने जा रही है अगले वीक में। ये थे माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम अपने दोस्त मिस्टर अब्बास साहब की तरफ बढ़ते हैं जो कि फंडामेंटल के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं और बड़ी उनकी नज़र होती है इकोनॉमी पे। तो उनसे जानते हैं कि उसकी मार्केट के बारे में उनका क्या ख्याल है और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। और अगर आप
अब्बास भाई के अलावा और लोगों को भी इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय दें, और कौन-कौन से पेयर या और कौन-कौन सी करेंसीज़ हैं जिनके ऊपर आप एनालिसिस चाहते हैं। जिस तरह हमने लास्ट वीक यूरो को एनालाइज़ किया है, तो आप अपना फीडबैक लिख भेजें कमेंट में, सो मैं आपको फैसिलिटेट करूँगा इंशाल्लाह, और आपके कमेंट्स की बेस पे ही हम अपनी अगली वीडियोज़ डिज़ाइन करेंगे। तो चलें देर किस बात की, बढ़ते हैं अब्बास भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्बास भाई हम आपको वेलकम कहते हैं। हमारे व्यूज़ आपको बड़ा मिस कर रहे थे और उन्होंने बड़े अच्छे फीडबैक दिए थे जो लास्ट वीक उन्होंने आपकी वीडियो देखी थी। अब्बास भाई आपका क्या मानना है गोल्ड के बारे में, स्पेशली इस हफ्ते गोल्ड किस तरफ मूव करेगा, और जो फंडामेंटल न्यूज़ेज़ हैं आपको पता है एफओएमसी भी है इस मंथ, और 2-3 और फ्राइडे को भी जो 2-3 बड़ी-बड़ी न्यूज़ हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, प्लीज़ बताइएगा। आपका क्या मानना है? जी बहुत शुक्रिया राजीव, आपने मुझे दोबारा अपने इस चैनल के थ्रू लोगों से बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट वीक के अंदर हम ये मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये वीकली का है, ठीक है। तो ये हमें वीकली की बात बनती नजर आती है, जी। ठीक हो गया। तो डिफरेंट टूल्स होते हैं, अगर उन टूल्स की मैं बात करूँ ना, तो अभी आपको इसके अंदर ना उस तरह की बाइंग इंटेंसिटी नजर नहीं आ रही जो कि गोल्ड के अंदर, ठीक है। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा रीजन है वो फेडरल रिजर्व का जो स्टैंड, यानी कि जो बैंक जो उसकी पॉलिसी है, उसके लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है गोल्ड ऊपर, जो ज्यादा ऊपर जाने के जो चांसेस हैं, वो सबसे बड़ी रुकावट के सामने 4 मई को उनकी मीटिंग होती है, जिसमें उनसे को किया जा रहा है कि 50 पॉइंट बेसिस का एक और रेट करते हैं, और 50 पॉइंट बेसिस। तो इसकी जो स्पेकुलेशन है 70% के करीब है, यानी कि एक टन। उसके अलावा अगर हम जो कैंडल्स के ऊपर राहिल भाई की अपनी डिग्री, वो यकीनन हमें बता देंगे कि इसके अंदर किस तरह की कैंडल्स की डेवलपमेंट हो। मैं सेंटिमेंटल और फंडामेंटल पोजीशन, सो ये तो जो इसको ऊपर जाने से रोके, और जो यही वाला एरिया है ये इसका बेहतरीन किस्म का फ्लोटिंग पॉइंट बन सकता है। ये जो पिछली कैंडल है इसके हाई को आप अपना एक। ग्रेट। दूसरी चीज है हम रशियन यूएस यूक्रेन जो सॉरी यूक्रेनियन जो crisis चल, उसके अंदर से ना अभी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट कुछ खबरें हैं। अब मैं उन्हें कंफर्म नहीं कर सकता। रशियन फोर्स को काफी लॉसेस का सामना करना पड़ गया, ठीक हो गया। रशिया अपनी मंथ में ही इस वॉर को कंक्लूड करेगा। ग्रेट। दूसरी चीज, अगर कोई वाकई ही किसी तरह की डेवलपमेंट हो जाती है, तो ये भी जो गोल्ड के बुल्स हैं उसके ऊपर एक लैंग्वेज है, तो ये दूसरी है, ठीक हो गया। ये वो 2 पॉइंट हैं गोल्ड को ऊपर लेना, ठीक है। हमेशा हर चीज का 2 रुख होते हैं। जब भी हम रिलेटिव मार्केट में बैठे हैं तो हमें 2 एंगल्स को देखना है। नीचे आने के लिए ये 2 एंगल्स हैं, ये आपको इसके अंदर बता। अब होता है कि नहीं, गोल्ड ऊपर भी जा सकता है, उसके अंदर ऊपर जाने के क्या-क्या वजूहात होगी? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर गोल्ड ऊपर की तरफ अपना रैली करता है और ऊपर की तरफ से ये मूव करना शुरू कर देता है, तो वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आएँगी कि ये हो गया तो जनाब ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, अब ये नीचे नहीं आएगा? क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर वार कंक्लूड होगी और जो फेड के जो डिसीजन है वो गोल्ड को वापस नीचे की तरफ धकेलेंगे। आप इसके बारे में क्या, कौन-कौन सी ऐसी सेंटिमेंट या फंडामेंटल रीज़न हो सकती हैं जो गोल्ड को ऊपर लेके जाएँगी? जी बिल्कुल, मैं अभी अपनी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने का हूँ। सबसे पहले फंडामेंटल जो फाइनेंशियल है, यूएस का डेटा, ठीक हो गया। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई। इसमें जो भी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो ठीक हो गया। इनके रिपीटेडली मेंबर स्पीच करते हैं, उनको सुनना है, रिपोर्ट होती है, उसके रीजन देखते हैं, एक्सपेक्टेशन से कम आता है। क्या होगा कि बिल्डअप हुई है, वो अब बाहर से यूएस की इकोनॉमी को हर्ट करना शुरू होगा, ठीक हो गया। एक तो ये चीज हो जाएगी। दूसरा, हमें मालूम है महंगाई के ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा फिनोमेना बन के सामने है। अगर इन्फ्लेशन के फिगर्स इस मंथ के रिलीज हो सीपीआई का डेटा, उसके अंदर किसी तरह से भी कोई नहीं आ रहा है।
पे बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो भी ये गोल्ड के जो बुल्स होते हैं, जो गोल्ड को बाय करना चाहते हैं, उनके लिए ये तीसरी चीज़ मुझे इस वक़्त टेंशन चल रही हुई, यूक्रेन और रशिया कि इसके अंदर कोई नई डेवलपमेंट आ जाए। वो नई डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? आप लोगों ने अगर न्यूज़ फॉलो तो नेटो ईस्ट यूरोप के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर नई-नई डिप्लॉयमेंट की है। जी ऐसा ही है। अब वो डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं नेटो फोर्सेस, ठीक हो गया? रशिया अगर किसी पागलपन में आके, ठीक है, वो किसी और कंट्री के अंदर भी कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करता है या उन्हें एंगेज करता है, तो इससे सेंटीमेंट बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होगा। तो ये सिचुएशन भी लामहला गोल्ड को एक प्लस पॉइंट देगी, गोल्ड के अंदर फिर आप एक अपसाइड मूव देख सकते हैं। लेकिन ये चीजें फॉर द टाइम बीइंग होती नजर नहीं है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं ना कि आपकी पर्सनल अजम्पशन क्या है? तो मेरी जो पर्सनल अजम्पशन है वो ये वाला एरिया है, ठीक हो गया? इस वाले यानी कि 1975 का जो एरिया है उधर से आप इसको सेल में देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आने वाले 3-4 दिनों में आप कौन सी डेवलपमेंट, वो तो मुझे नजर आ गया कि मैंने भी ये एक लेवल यही बताया कि 1975 या 1980 तक की ये मैक्सिमम जाएगा, विक लगाएगा और उसके बाद ये नीचे आ जाएगा और ये दोबारा से ये जो आपका लेवल है 1925 1920 के लेवल में ये स्टे कर सकता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन चंद दिनों में 5 ट्रेडिंग डेज में गोल्ड किस तरफ मूव होता दिखाई दे रहा है आपको? जी, उसमें एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है कि रशियन यूक्रेनियन के ऊपर कोई नई डिटोरिएटिंग डेवलपमेंट ना हो कि जो रिस्क को फर्दर मतलब डाउन करे। ग्रेट। के लिए गोल्ड की बजाय सिर्फ वीआईएक्स के चार्ट को देखें। सबसे पहले सॉरी अब्बास भाई हमारी ऑडियंस को ये थोड़ा बताएं कि वीआईएक्स का चार्ट क्या होता है ताकि उनको पता चल जाए। देखिए, वीआईएक्स बेसिकली वोलेटिलिटी इंडेक्स है। ओके। वोलेटिलिटी क्या होती है कि मार्केट के गैर यकीन की सूरत हाल होती है। ये इंडेक्स जब ऊपर जाता है तो आप समझ गए कि मार्केट में रिस्क ज्यादा है, और ये जब नीचे आता है तो आप समझ लें कि मार्केट रिस्क काफी हद तक डिटोरिएट हो गया। अब ये चार्ट ये वो उनकी assumptions के हैं, ढेर सारे पैनल्स के ऊपर डिस्प्ले, तो ये बता रहा है कि इस वक्त हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। वेरी गुड। तो बास भाई थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं ना, ये चीज एक एक्सेप्शनल केस है मेरे ख्याल से। ये चीज एक एक्सेप्शनल केस है। अगर वो कोई धमाका कर देते हैं, रूस यूक्रेन कुछ भी कर देते हैं, तो वो मार्केट में जाहिर है रिस्क ऑन हो जाएगा दोबारा से। तो उसके अलावा यही चीज तो मैं कहने लगा हूं कि एक चीज को न्यूट्रल कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वहां पर डिस्कशन, नेगोशिएशन, पीस टॉक चलते रहते हैं, और इस पर्टिकुलर वीक के अंदर ये शॉर्टिंग पॉइंट है जहां से आप गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हैं। बड़े के साथ, और नियर टारगेट आप यही रखें जो ये लोग वो नजर आ गया 19-25 19-20 19 के राउंड अबाउट है ये। क्योंकि देखिए 25-20 जो है ना, अब एक कांस्टेंट किस्म की सपोर्ट बन गई है। यस ऐसा ही है, और पिछले कुछ दिनों में बड़ी अच्छी इसने यहाँ पे मूव्स दी हैं। जी, बार-बार क्यों इसको ब्रेक जो मेजर चीजें जो मतलब इस वीक से बाहर की तरफ चली जाती हैं, लेकिन इस वीक में आपको स्टॉप करेंगे, ठीक है? और यहाँ नीचे आता है तो यहाँ आप वेट नहीं करेंगे, बिकॉज इसको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिव चाहिए। वो मोटिव अगर इस वीक में है तो वो एनएफपी हो सकता है, ठीक है? अभी भी अवेलेबल है तो भी हम आपको बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लास्ट में हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है जो जुमे वाले दिन हर जुमे को आती है, एनएफपी, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जुमे वाले दिन बात कर नॉन फॉर्म पेरोल जो है, देखें यूएस का ना वो एम्प्लॉयमेंट डाटा है जी, ठीक हो गया। एम्प्लॉयमेंट डाटा हमेशा से किसी भी जो इकोनॉमी है ना उसकी हेल्थ को गेज करने में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा ही है। यूएस
मंथ डाटा आया था वो 3.9 ऐसे ही मतलब ओके ठीक हो गया। एग्री। अभी ये लोग 3.7 ठीक है, और एक अच्छा हेडलाइन नंबर भी दे दिया। तो अगर ये चीजें इन बैंक भी हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिलती है, तो फिर हम कॉन्स्टेंट हो कोई सेंटीमेंट में गड़बड़ ना हुई तो गोल्ड इस वीक में आपको इस महीने में ट्रेड होता होगा। ग्रेट गो। एक लास्ट चीज, सॉरी एक लास्ट चीज, लास्ट वीक हमने देखा कि यूएस इंडेक्स भी बुलिश की तरफ जा रहा है और गोल्ड भी बुलिश की तरफ जा रहा है, उसकी क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए उसमें दो बुलिश और उसके ऊपर आपको पता है जो फेडरल रिजर्व का स्टैंड है वो बहुत यस यस, और वो इस दफा भी मेरे ख्याल से तो हॉकिश ही एक्सपेक्टेड है। ठीक है। और उनके अंदर बड़ी सरप्राइजिंग आपको ठीक हो गया। प्लस इस वीक के नेगेटिव इमेजेस रशियन फ्रंट पे प्लस यूरोप की तरफ से कुछ प्रॉब्लम थे हमें जो गैस की पेमेंट है वो आप गूगल में नहीं करेंगे तो क्या रशिया क्रिप्टो को, ये जो न्यूज़ आई है, क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने जा रहा है, क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजैक्शन करने जा रहा है, आप इसको सेकंड करेंगे? आपके पास कोई सोर्स है इसका? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। यस। ठीक हो गया उसकी वजह और अब्बास भाई, मज़े की बात यह है, मज़े की बात यह है कि ये मैंने 1-1.5 महीना पहले कह दिया था अपनी ऑडियंस को कि ये रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी और रशिया इस तरफ जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ है। और साजिद भाई ने भी कह दिया था। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में आपने शमूलियत इख्तियार की है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीक फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे हम। थैंक यू अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। माय डियर फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लाइक करना है, ये लाइक मेरे लिए नहीं अब्बास भाई के लिए, और कमेंट में अब्बास भाई के लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज भेजना है ताकि अब्बास भाई को थोड़ी इंकरेजमेंट मिले और वो दोबारा से वीडियोस में आए। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।